हेलो दोस्तों, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 है। तो चैप्टर नंबर 10 यह जो है सो पॉलिटी है। पॉलिटी में हम लोग चैप्टर नंबर 10 देखने जा रहे हैं कि आपका लॉ एंड सोशल जस्टिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यह जो है सो आपको क्लास 8 है। क्लास 8 है और आपका जो है सो चैप्टर नंबर आपको 10 हो गया। ठीक है, और यह एनसीईआरटी की बुक हो गई और सीबीएसई बोर्ड हो गया। और हम लोग जो चैप्टर हो गया यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस हो गया। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द लॉ एंड जस्टिस। तो यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि लॉ जो है और जस्टिस है एक्चुअल में क्या है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में आप देखिएगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में पावर का डिवीज़न दो तरीके से है। एक आपका हॉरिजॉन्टल है और दूसरा वर्टिकल है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीज़न में आप देखिएगा यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं आपको, तो आपको लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया। और वर्टिकल सेटअप की हम बात करें अगर, तो सेंटर हो गया, उसके नीचे जो है सो स्टेट हो गया और उसके स्टेट नीचे जो है सो लोकल बॉडी हो गया। तो यहाँ पे आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में चूँकि यहाँ पे चूँकि हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आपका लॉ एंड सोशल जस्टिस की जो चैप्टर का नाम है। तो लॉ और सोशल जस्टिस क्या है, अगर हम इसके बारे में आपसे बात करें तो लॉ कौन बनाता है। देखिए लॉ जो है वह यह बनाता है लॉ, यह लॉ बनाता है और अप्लाई एग्जीक्यूटिव कराता है, और उस लॉ को सही है कि गलत है या क्यों नहीं फॉलो किया जुडिशरी देखता है। तो यहाँ पे आपको ये आपका जुडिशरी, ये एग्जीक्यूटिव और ये लेजिस्लेटिव, और यहाँ पे आपका पब्लिक बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में तो आपका सोशल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि समाज में सबको जो है समान रूप से डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने का अधिकार है, और मान लीजिए उस अधिकार का हनन होता है तो फिर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है इसमें काम करती है। तो चलिए हम लोग अब इसको शुरुआत करते हैं आपको तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन की बात करें हम लोग, तो इंट्रोडक्शन में आपका अगर देखते हैं तो मेन पॉइंट क्या है आपको यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन की अगर यहाँ पे बात किया गया है, तो जो आपका यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन है इसको हमें रोकना है। तो एक्सप्लॉयटेशन को रोकने का दो तरीका है, एक एग्जीक्यूटिव में और दूसरा जो है सो आपको जुडिशरी से, और तीसरा आप लॉ में बना के भी कर सकते हैं।
बाय लॉ या लॉ बाय से भी कर सकते हैं आप। तो एक्सप्लाइटेशन मतलब क्या होगा, शोषण को हमें रोकना है। तो शोषण को स्टॉप करने के लिए एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव काम करती है। और यहाँ पे एक्चुअली कहा जाए तो एक तरह से कहा जाए तो आपको जो आपका एक्सप्लाइटेशन है इसमें ट्राई टू मिनिमाइज अनफेयर प्रैक्टिसेस। हमें जो है सो जो गलत व्यवहार है या गलत तरीके से जो काम किया जा रहा है, पब्लिक के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है या एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको हमें कम करना है। ट्राई टू मिनिमाइज द, आपको जो है सो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो गया। और यहाँ पे जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है इसको मिनिमाइज कौन करता है, तो होगा बाई लॉ के द्वारा। मतलब कि जो है सो जो भी आपका लॉ है उसके हिसाब से इसको क्या किया जाएगा, बाई लॉ जो है सो इसको रिड्यूस किया जाएगा। और यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर। और यहाँ पे जो काम करने लोग हैं आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा हमें पब्लिक के इंटरेस्ट को क्या करना है, बचाना है या प्रोटेक्ट करना है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे लॉ जो है आपका जो है सो एक तरह से कहा जाए तो रेगुलर वे में वर्क करता है आपके डेली लाइफ में। तो आप लॉ बना देंगे तो क्या वो एनफ हो जाएगा पब्लिक की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे और भी कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ है आपका कि जो आपका लॉ है, लॉ का मेकिंग मतलब बनाना, और फिर जो है सो उसका एप्लीकेशन। तो जितना बनाना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इसका एप्लीकेशन। इसका सही तरीके से एप्लीकेशन जो है सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट जो है सो इंश्योर करे, जो भी लॉ बन रहा है गवर्नमेंट जो है सो प्रॉपर रूप से इंश्योर करे तो गवर्नमेंट यहाँ इंश्योर करे कि हमें प्रॉपर रूप से इस लॉ को हमें अप्लाई करना है, तो ही हो पाएगा, नहीं तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो रिपोर्ट क्या कहता है यहाँ पे तो रिपोर्ट यह कहता है कि सेंसस जो है आपका 2011, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से कहा गया है कि 4 मिलियन चाइल्ड जो है आपका 4 मिलियन चाइल्ड है जिनका एज है सो 5 से लेकर के 14 साल है। और यह जो है सो आपको काम कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ कहा गया है कि जब तक वो नाबालिग हैं तब तक उनसे काम नहीं लिया जा सकता है। तो ये आपको डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे 1986 में लॉ टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। तो 1986 में लॉ बनाया गया कि चाइल्ड लेबर को हमें कम करना है या ख़त्म करना है। इसमें आपका रिसेंट में जो पेंसिल पोर्टल है वर्क करता है, जो बच्चों को यहाँ पे बचाता है चाइल्ड लेबर से। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें इंसिडेंट बताया गया है कि सही तरीके से इस लॉ को एप्लीकेशन नहीं होने से इसका रिजल्ट क्या रहता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है भोपाल गैस ट्रेजेडी का।
तो जो आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी है यह क्या है, अगर इसके बारे में आप बात करें तो यह जो है सो आपको घटना जो होती है वह होती है 2 दिसंबर 1984 को। यह घटना हो रही है आपको 2 दिसंबर 1984 को। और घटना क्या हो रही है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का जहर है यह, जिसका शॉर्ट नेम MIS है। और यह वाटर में लीक होता है और उसके बाद यह रिएक्शन करता है और यह जो है सो पूरे एरिया में भोपाल में फैल जाता है। और यह जो है सो आपको हाई पॉइजनस गैस है। यह जो है सो बहुत पॉइजनस गैस है और यह जो है सो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण भोपाल में ये जो आपको जो कार्बाइड फैक्ट्री थी आपको जो भोपाल की आपकी कार्बाइड फैक्ट्री है यहाँ पे 12:30 पे यहाँ पे 12:30 AM पे यह लीकेज शुरू हो जाता है। और जब यह लीकेज शुरू होता है आपका तो यहाँ पे लगभग 8,000 पीपुल मर जाते हैं। यहाँ पे 8,000 पीपुल जो है सो यहाँ पे डेथ होता है। तो आपको ये एक तरह से लॉ का सही एप्लीकेशन नहीं था। और 50,000 पीपुल जो है सो आज भी बीमार हैं। आपको 50,000 पीपुल आज भी बीमार हैं। उसके अलावा एक तरह से कहा जाए तो आपको जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी में, और उसके बाद में जैसे एक तरह से कहा जाए तो डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी में, और उसके बाद में आपका आई प्रॉब्लम होता है, आँख में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यह घटना आपको 1984 में ऐसा क्यों होता है, अगर इसके बारे में कहा जाए तो यह एक्सीडेंट था। ठीक है, और यहाँ पे जो है सो जब लीगल बैटल होता है तो यहाँ पे आपको 3 बिलियन का कंपनसेशन यहाँ पे मिलता है। तो लीगल बैटल में आपको 3 बिलियन का कंपनसेशन मिलता है। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो टर्म्स ऑफ द आपको अभी भी टॉक्सिक मटेरियल अवेलेबल है। और दूसरी बात यह है कि आपको ड्रिंकिंग वाटर में आज भी इशू है। तो ये जो है आपका अभी इसको शायद मेरे ख्याल से पीथमपुरा की कोई कंपनी है जिसको अभी ले करके इसको क्लीन करने का काम कर रही है। तो यहाँ पे यह दिक्कत क्या है यहाँ पे कि लॉ का सही से एप्लीकेशन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ पे आपको मेंटेनेंस चेक में पैसा बचाया गया और ऑफिसर जो है आपको अप्रूव किया बाई टेकिंग ब्राइब। जैसे अफसर ब्राइब ले करके और इसको अप्रूव कर दिया होगा, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई और इतने सारे लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो यह एक अच्छी बात नहीं है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे यह शो करता है कि प्रॉपर रूप से हमारे लॉ का एप्लीकेशन नहीं होने के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। अगर प्रॉपर रूप से लॉ का एप्लीकेशन होता तो शायद ऐसी दुर्घटना
नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको व्हाट इज द वर्कर वर्थ। कि वर्कर का वर्थ क्या है भाई, व्हाट इज द वर्कर वर्थ। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो पहले हम लोग वर्कर का प्रॉब्लम देख लें। तो प्रॉब्लम्स में है आपका, सबसे पहला है कि इनको वेजेज कम मिलता है, और उसके बाद में सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब डिग्निटी, और हेल्थ बेनिफिट भी नहीं है। तो वर्कर का जो वर्थ है या उसकी वैल्यू है वह एक तरह से कहा जाए तो बहुत कम यहाँ पे आंका जा रहा है। उसके बाद में आपको रेगुलर जो है सो हार्ड वर्क कराया जाता है और वेजेज हमेशा कम दिया जाता है, ये प्रॉब्लम है आपका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेफ्टी का इशू। तो आप एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे इसको बचाने के लिए लॉ तो बना होगा ना जी। तो इन सब को यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉ बनाया होगा, ओके। बट यह लॉ जो है सो आपका प्रॉपर वे में अप्लीकेशन नहीं हुआ। तो जब इस लॉ का आपको प्रॉपर वे में अप्लीकेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो यही चीज़ है कि आपको लॉ का सही से अप्लीकेशन नहीं होने के कारण प्रॉब्लम हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन्फोर्समेंट ऑफ द सेफ्टी लॉ। सेफ्टी लॉ का यहाँ पे इन्फोर्समेंट कैसे करना है उसके बारे में बात किया गया है कि इन्फोर्समेंट ऑफ द सेफ्टी लॉ, ठीक है। तो जो भी आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड है, तो आपको सेफ्टी जो भी स्टैंडर्ड है वह कौन सेट करता है। तो यहाँ पे जो है सो सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा सेफ्टी स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है। और यहाँ पे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो किसके आधार पे हैं, आपको राइट टू लाइफ, सबको जो है सो जीवन जीने का अधिकार है अंडर आर्टिकल संविधान के 21 में। तो राइट टू लाइफ के आधार पे आपको सेफ्टी नॉर्म्स डिसाइड होते हैं। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो इंडिया में या भारत देश में आपको सर्टेन टाइप के लेकुना मिलता है सेफ्टी लॉ में। तो इंडिया में जो है सो यहाँ पे सेफ्टी लॉ का लेकुना मिलता है, इसीलिए जो है सो आपको यहाँ पे 1984 का इंसिडेंट होता है। अगर आप यहाँ पे सही से सेफ्टी लॉ को अप्लाई कराते तो शायद ये चीज़ नहीं होती। उसके बाद में हमारे पास में लेस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हमारे पास कम है, लेस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का भी प्रॉब्लम है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपको
एक तरह से कहा जाए तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर है नॉट, या कहिए कि डू नॉट फॉलो रूल। तो गवर्नमेंट ऑफिसर भी है कि इसमें मनमानी करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका जो है सो वो लोग खुद ही वायलेशन करते हैं, जिसके कारण सेफ्टी स्टैंडर्ड सही से लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको इन्फोर्समेंट एजेंसी भी वीक है, जिसके कारण ये सारे इंसिडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यू लॉ टू इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ इसका मेन एम है हमें पॉल्यूशन को कम करना है, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, देयर इज द मेन एम ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद में यहाँ पे कंपनी जो है आपका लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड रखती है, तो उसको पैसा बचता है। ओके, तो लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड रखने के कारण जो है कंपनी को पैसा बच जाता है यहाँ पे। और यहाँ जो है सो आपको भोपाल गैस स्ट्रेटजी जो है सो आपको 1984 का इंसिडेंट जो है सो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने जो है सो सही से काम नहीं किया, जिसके कारण इतनी बड़ी चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है आपको सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में यहाँ पे अंडर आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का अधिकार दिया गया। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट केस याद रखिएगा। ठीक है, यह एग्जाम में पूछ देता है। और यहाँ पे आपको 1991 का यह केस है, तो ये भी आपको यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, मेंस में आप इसको ज़रूर लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे राइट टू लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोर्ट का कहना है कि तो आपका पॉल्यूशन को रिड्यूस करना इज़ द पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, क्योंकि पॉल्यूशन जो है सो हमारे लाइफ को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो उससे बचाने के लिए इसको करना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो इन्वायरमेंट एज पब्लिक सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा था, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को आउटर लोकेशन में शिफ्ट किया गया, कहाँ से? दिल्ली से। तो यह भी एक तरह से कहा जाए तो अच्छा कदम है। और दूसरा यहाँ पे है कि आपको जो आपका यमुना में पॉल्यूशन हो रहा है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे आपको वाटर क्लीनिंग पे अब सरकार जो है यहाँ पे ध्यान दे रही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको रिक्वायर टू प्रॉपर जैसे इन्वायरमेंट को हमें क्लीन करना चाहिए। और यहाँ पे आपका चूँकि गवर्नमेंट का ही नहीं पब्लिक का भी यहाँ राइट है, तो आपको गवर्नमेंट प्लस पीपल कम्युनिटी वे में काम करके और हम लोग जो है सो इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग एंड लुकिंग दैट आपका कंक्लूजन। तो जो आपका कंक्लूजन की अगर हम बात करें यहाँ पे मेन एम क्या है हमें कि स्टॉप अनफेयर प्रैक्टिसेस, हमें आपको अनफेयर प्रैक्टिसेस को हमें कम करना है। उसके बाद में जो आपका प्राइवेट कंपनी है प्रोवाइड करे इक्वल वेजेज जो है सो प्राइवेट कंपनी लोगों को प्रोवाइड करे। और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का काम होगा आपको सेफ्टी को चेक करे कि कोई जो है सो इसका मिसयूज नहीं कर रहा हो, प्रॉपर रूप से सेफ्टी को वो करे और अपहोल्ड करे। रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सो अपहेल्ड करे। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट होगा आपको अप्लाई किया जाए मिनिमम वेजेज, हमें यहाँ पे अप्लाई कराना पड़ेगा मिनिमम वेजेज को। उसके बाद में आपको राइट टू लाइफ को हमें अप्लाई कराना पड़ेगा। और यहाँ पे सेफ्टी नॉर्म्स भी आपको प्रॉपर वे में अप्लाई होना चाहिए। तो ये जो है सो आपका कंक्लूजन हो गया और यह चैप्टर यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर आपको हमारा यह पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। एक कमेंट जरूर डाल दीजिएगा कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।